I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो फ्रेंड्स, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो है धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमी जो है ग्रोथ कर रही है और जो है अन्य देशों की अपेक्षा वह शक्तिशाली हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, हर इंटरनेशनल ट्रेड जो है डॉलर में होता है और इसी कारण जो है अमेरिका किसी भी अन्य देशों के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, उन पर उसे प्रतिबंधित कर देता है। इसके जगह पर भारत जो है रूपी ट्रेड स्टार्ट कर रहा है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो जो है रुपए में होगा और इसके लिए यूको बैंक और यस बैंक के साथ ऑलरेडी जो है आरबीआई ने वेस्त्रो अकाउंट की ओपनिंग कर दी है। अर्थात आगे जो है बहुत सारे देशों के साथ हम जो है रुपए में ट्रेड कर पाएंगे, लेन देन जो है रुपए में कर पाएंगे, जिससे जो है रुपए की वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर की वैल्यू डाउन होगी। और ये जो अमेरिका जो मोनोपोली रखता है डॉलर में ट्रेड करने का, तो ये मोनोपोली जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। दूसरी बात है यूपीआई सिस्टम। भारत में जो है पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई सिस्टम के थ्रू हम फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम वगैरह करते हैं, तो ये सिस्टम जो है भारत की है और जितनी आसानी से हम जो है पैसे को किसी के पास सेंड करते हैं यूपीआई के माध्यम से, तो ये जो है पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रहा है। बहुत सारे देशों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, नेपाल, फ्रांस, ये सब जो है धीरे धीरे सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अमेरिका जो है एक्सेप्ट करने में उसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि अमेरिका खुद जो है दूसरों के पास बेचता है तो वो ठीक है, आप जो है अमेरिका से एक्सेप्ट करिए हर चीज़ को, लेकिन अमेरिका जो है दूसरे से एक्सेप्ट करने में उसको प्रॉब्लम होता है और इसी कारण जो है यूपीआई सिस्टम को अमेरिका को एक्सेप्ट करने में जो है प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड बात है इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी जो है अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी स्थिति में है। विदेशों के जो इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो जो है भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जांपल जैसे एडवेंट, कार्लाइल या ब्लैक रॉक, ये जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है जो पैसे को मैनेज करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये जो है वहाँ से पैसा निकाल के या कहें कि भारत में जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आरबीआई से जो है ये सब बात कर रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि भारत की इकोनॉमी जो है अन्य देश की अपेक्षा जो है अच्छी स्थिति में है, जबकि अन्य देशों में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है बहुत अधिक चल रही है। तो अन्य देशों की अपेक्षा हमारी देश की स्थिति बहुत अच्छी है। फोर्थ बात है डिफेंस। भारत जो है मेक इन इंडिया के तहत जो है बहुत सारा जो डिफेंस रक्षा सामान जो है मिसाइल वगैरह विदेशों से जो है इंपोर्ट करती थी। तो भारत में जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जो है भारत में ही निर्माण हो रहा है। तो धीरे धीरे जो है डिफेंस में भी जो है भारत जो है बहुत अच्छा हो रहा है और आगे जो है अच्छा काम कर रहा है। फिफ्थ बात आते हैं ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। भारत जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है बढ़ावा दे रही है, जिससे जो है हम पेट्रोल और डीजल के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं। तो ये डिपेंडेंसी भी जो है ख़त्म हो जाएगी। जैसे पूर्ण रूप से तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इसको जो है कम किया जा सकता है। फिर जो है ईवी के माध्यम से, इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से हम जो है स्वतंत्र हो जाएंगे। हमको बहुत हद तक जो है हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल देशों के ऊपर जो है, ओपेक के ऊपर जो है हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी और हम जो है स्वतंत्र हो पाएंगे। अब बात करते हैं अन्य देशों की स्थिति। विश्व के बहुत सारे देश हैं, तो अन्य देशों की स्थिति के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रसिया और यूक्रेन वार। रसिया और यूक्रेन वार के कारण जो है यूरोपियन देश, वहाँ की इकोनॉमी जो है बहुत हद तक बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि यूरोपियन देश जो है ईंधन के लिए
रूस पर डिपेंड है। और रसिया यूक्रेन वार के चलते जो है ये वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्थिरता आ गई है और बहुत अधिक जो है वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है यूरोपियन देशों पर। उसके बाद बात करते हैं चाइना। चाइना जो है, चाइना में एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। वहाँ चाइना का आप अगर न्यूज़ वगैरह सुनते रहे होगे तो आपको पता होगा कि वो जो है पाकिस्तान को पैसा बांटता था, श्रीलंका को पैसा बांटता था। तो चाइना जो है पैसा तो बांट दिया बांटने के लिए, और भी बहुत देशों को जो है वो पैसा जो है लोन के रूप में दिया है। तो पैसा देने के लिए वो दे दिया, लेकिन पैसा को रिकवर नहीं कर पाया। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो है चाइना के पास जो है बैंक में पैसा ही नहीं है। अगर वहाँ की आम जनता जो है बैंक में जाती है तो उनको जो है खुद का पैसा जो है बैंक जो है उसको रिटर्न नहीं करती है। आप समझ पा रहे होंगे। और बीच में आप न्यूज़ में भी सुने होंगे कि चाइना जो है पाकिस्तान को भी पैसा दिया है, तो पाकिस्तान जो है पैसा नहीं दे पा रहा है। तो पैसा नहीं दे पा रहा है तो पाकिस्तान से जो है वो गधे इंपोर्ट कर रहे हैं, बताइए। तो ये स्थिति है। उसी तरह से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है मस्तिष्क से अपाहिज देश है। जो दूसरों को बर्बाद करने की सोच रखता है तो वो अपाहिज ही है, तो वो जो है कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है। तो वो पैसे तो दे नहीं सकता, तो गधे जो है एक्सपोर्ट किया चाइना को। और एक बात आता है चाइना में जो है वहाँ पर रियल इस्टेट क्राइसिस भी चल रहा है। वहाँ पर एक कंपनी है जो हाउस बनाती है। तो कोरोना के कारण जो है वहाँ जो है कोरोना आया था, और जो है तो कोरोना के कारण बैंकिंग क्राइसिस और एक रियल इस्टेट क्राइसिस जो है चाइना में चल रहा है। तो चाइना की स्थिति ऐसी है जैसे एक जहर विहीन सर्प की तरह है, जो अपनी रक्षा के लिए सिर्फ फुंकार मार सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति चाइना की है। श्रीलंका का भी आप सुने होंगे न्यूज़ जो है, श्रीलंका जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहाँ की इकोनॉमी जो है ख़राब हो चुकी है। इन सब का जो है आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह में देख सकते हैं कि क्यों जो है श्रीलंका बर्बाद हुई, या कभी समय मिला तो जो है चर्चा करेंगे कि क्यों वहाँ पर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हुए। वहाँ की स्थिति ये हो गई थी कि वहाँ की जनता राष्ट्रपति के घर में घुसकर जो है प्रोटेस्टर जो है राष्ट्रपति के घर में घुसकर हमला किए थे। तो ये स्थिति श्रीलंका की है। और उसी तरह से अमेरिका जो है, तो अमेरिका भी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है, और वहाँ भी जो है बहुत हद तक जो है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये स्थिति है पूरे विश्व की। और इस स्थिति में जो है हमारा देश जो है, हमारे देश की इकोनॉमी जो है अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भारत जो है आने वाले समय में जो है बहुत अच्छी स्थिति में है, और जो है बहुत अच्छी स्थिति में हम जा सकते हैं। थैंक यू।